ओके, स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, कैसे लोग ट्रैप होते हैं, इसके अलावा वैलिड इंड्यूसमेंट, इनवैलिड इंड्यूसमेंट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अपने यहाँ पे सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्रॉइंग बोर्ड पे चलते हैं, ड्रॉइंग बोर्ड पे चीजों को समझते हैं, उसके बाद में चार्ट हो जाएगा, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे। सबसे पहले बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, क्या होता है इंड्यूसमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं और आप भी बोलते हैं कि यार यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या है, थोड़ा बेसिक्स इसको समझते हैं कि इंड्यूसमेंट बनता कैसे, होता क्या है, इन सभी चीजों को अपन यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं, व्हाट इज इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंड्यूसमेंट इज ए ट्रैप बिफोर ए एरिया ऑफ सप्लाई डिमांड। कहने का मतलब क्या है कि ट्रैप और सप्लाई डिमांड, मतलब जो आपके सेलिंग बाइंग के लेवल होता है। सप्लाई डिमांड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। सप्लाई डिमांड का मतलब ये होता है जहां पे आप बाय सेल करते हो, चाहे आप हायर टाइम फ्रेम पे बाय सेल करते हो, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम पे बाय सेल करते हो, वो आपका सप्लाई और डिमांड है। ओके, सप्लाई डिमांड आप समझ रहे हो, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है नहीं, जिस पे आप ट्रेड करते हो मार्केट के अंदर। कोई भी चीज आप यूज करो, चाहे आप हायर टाइम फ्रेम पे यूज करो, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम पे यूज करो, स्ट्रेटेजी बना लो, सेटअप बना लो, इंडिकेटर बना लो, कोई भी चीज करो, दो ही चीजें करोगे। क्या करोगे, या तो आप किसी लोगों को देखकर बाय करोगे या किसी लोगों को देखकर आप सेल करोगे, दो ही चीजें करोगे। जिस लेवल को देखकर आप बाय कर रहे हो वो आपका डिमांड बनेगा, जिस लेवल को देखकर आप सेल करोगे वो आपका सप्लाई बनेगा। कुछ लोग सप्लाई डिमांड को हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। बट सप्लाई डिमांड क्या है, जिसपे अपन ट्रेड वगैरह करते हैं, सिंपल। ये आपका सप्लाई डिमांड का टॉपिक भी इसके अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई डिमांड बिफोर ट्रैप। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। जैसे मान लो एक लेवल, आपने सपोर्ट एंड रजिस्टेंस तो सुना ही होगा। ठीक है, और ड्रॉ भी किया होगा, पहले आप पढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ रजिस्टर लेवल। ठीक है, अरे रजिस्टेंस, ठीक है, ये अपना एक रजिस्टर लेवल है। इसके ऊपर मार्केट आता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ से आ रहा है और इस पे आया, और आने के बाद में यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेता है और यहाँ से गिर रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, गिर रहा है। तो ये जो गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, मार्केट कर रहा है, ये क्या है, ये इंड्यूसमेंट है, ये ट्रैप है। जब आप सेल करते हो, आपने देखा होगा, मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट में जा रहा है, अचानक से बड़ी बड़ी कैंडल बना के वापस मार्केट जो होता है एरिया पे आ जाता है। जो बड़ी बड़ी कैंडल बना के आया वो क्यों आया, क्योंकि आपने ट्रेड करा, आपने पहले ही ट्रेड इंटर कर दिया। लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ वंस द इम्पेशेंट ट्रेडर गेट ट्रैप्ड स्टॉप आउट द ट्रू मूव बिगिन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके मूव होते हैं, जो आपके सेलिंग बाइंग के लेवल होते हैं, वहां पे मार्केट आता है। आने के बाद में एक क्या करता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन देता है। जैसे ही रिजेक्शन देता है, इम्पेशेंट जो ट्रेडर होते हैं, जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, वो ट्रेडर इंटर हो जाते हैं, सेलिंग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो सेलिंग बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट एरिया को ब्रेक करता है, स्टॉप लॉस को हिट करता है और फिर मार्केट एक क्लियर मूव देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इंड्यूसमेंट है। समझ में आया, मतलब पहले ही एक एरिया पे आने से पहले मार्केट रिजेक्शन वगैरह, चार्ट पैटर्न बनाना, कैंडलस्टिक बनाना, ऐसे काम करता है, तो वो होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, तो यहां पे इसलिए बोला जाता है पेशेंस रख के ट्रेड करो। पेशेंस, कंसिस्टेंसी क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, कि यहां पे अगर कोई भी एरिया हो, अगर मार्केट वहां पे आ रहा है, वेट करो, जब तक उस एरिया पे परफेक्ट टैप नहीं करता तब तक कुछ मत करो। आपका एरिया टैप होता है, उसी के बाद में ट्रेड वगैरह आप करो सर। ओके, अब नेक्स्ट जो है, इंड्यूसमेंट इज ए लेबल IND ऑन द चार्ट, समथिंग यू मे सी IDM। मतलब कहने का मतलब क्या है ये भी, कि यहाँ पे आपका जो इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट की कुछ शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह है, इसको IND भी बोलते हैं और IDM भी बोलते हैं। आपको जो भी शॉर्ट फॉर्म समझ में आती है आप उसको वो बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने सारी चीज बढ़ा दी। इंड्यूसमेंट इज अ ट्रैप बिफोर एरिया ऑफ सप्लाई डिमांड। सप्लाई डिमांड से आने से पहले, सेलिंग बाइंग के लेवल पे आने से पहले मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन बनाना है, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिससे लोग इंटर हो जाए। यहाँ पे ये भी लिखा रहा, प्राइस विल यूजुअली इंपेशेंट बायर्स सेलर्स इनटू द मार्केट बिफोर द जोन टू मीट क्रिएट लिक्विडिटी। मतलब मार्केट के अंदर जो एरिया होते हैं, जो सेलिंग बाइंग के एरिया होते हैं, वहां से आने से पहले मार्केट रिजेक्शन देता है, जिससे लिक्विडिटी क्रिएट हो। लिक्विडिटी क्रिएट हो, लिक्विडिटी क्रिएट, लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो, फिर मार्केट एक शार्प मूव देता है सर। ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आईसीटी के अंदर इंड्यूसमेंट क्या होता है, किस तरह यूज करना, ये भी तो समझो आप। देखो, आईसीटी जब क्लासेस स्टार्ट होती, जो मेरी प्रीवियस वीडियो से स्टेप बाय स्टेप आप देखते हो, 4-5 वीडियो पहले की भी बनी हुई है, तो वो भी देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो। पूरा कोर्स में कवर कराऊंगा आईसीटी का। तो आईसीटी के अंदर जब से वीडियो स्टार्ट हुई है, मैं आपको बोलता हूं कि आईसीटी के अंदर पूरा जो कोर्स है, वो आईसीटी का जो पूरा कोर्स है वो बना हुआ है इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, 3 चीजों पे बना हुआ। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इंड्यूसमेंट जब तक नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। मतलब आईसीटी के अंदर कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे एक हाई, लो, हायर है, ये एक आपका हो गया बीओस। स्मार्ट मनी कोर्स के अंदर बीओस हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ आपका इंड्यूसमेंट, सॉरी आईसीटी के अंदर क्या हुआ, आईसीटी के अंदर कुछ नहीं हुआ। आईसीटी के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ये स्ट्रक्चर माना नहीं जाएगा। अगर ये क्लियर पुल बैक लेके भी ब्रेक करेगा ना, तब भी ये स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, ये फेक है। जब तक मार्केट प्रीवियस लो को हंट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ये जो लो है ना सर, इस पे क्या होता है, मैं आपको ये भी चीज समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक बना या एफईजी बना, फेयर वैल्यू गैप बना,
कुछ भी यहाँ पे बना है। जैसे यहाँ पे मार्केट आता है, आने के बाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेड करेंगे लास्ट अपोजिट कैंडल, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो यही चलता है कि लास्ट अपोजिट कैंडल ड्रॉ करो, ट्रेड वगैरह करो, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट अपोजिट कैंडल बना के लोग ट्रेड करते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या होता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट में भी जाता है, 10-12 भी प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, लोअर टाइम फ्रेम में चोच भी दिखता है, और यहाँ पे लोग बाय करते हैं। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ये समझ लो कि आपके 60-70% जो रिटेलर होते हैं वो ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। इस ग्रीन कैंडल पैटर्न बन जाता है, और यार यहाँ तो बन गया है अपना इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जो भी इसका नाम है वो बन गया, यहाँ पे बाय कर लेते हैं। जैसे ही वो बाय करते हैं बड़ी सारी रेड कैंडल बन जाती है, यहाँ पे बड़ी सारी रेड कैंडल बन जाती। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इम्पेशेंट ट्रेडर जो है ना वो एंटर हुआ है, उनको पता है कि ये ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ पे नीचे लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी को फिर भी वो क्या करते हैं, छोटी मोटी ट्रेड कर लेते और स्टॉप लॉस हिट। तो यहाँ पे इम्पेशेंट जो ट्रेडर होते हैं, जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो ट्रेड वगैरह करते हैं, स्टॉप लॉस को हिट कराते। जैसे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए, अब मार्केट में मेरा कहना ये है कि हम हर किसी को प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते, बस सिंपल उनका ये कहना है। अब देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, पैसा जो होता है वो सर्कल में घूमता है। जैसे आप लॉस करोगे, मैंने प्रॉफिट करा, मेरा पैसा, सॉरी आपका पैसा मेरे पास में आ गया, मैंने लॉस करा, किसी और ने प्रॉफिट करा, मेरा पैसा उसके पास में चला गया। किसी भी बड़े प्लेयर का पैसा मार्केट के अंदर नहीं होता है, पैसा जो होता है वो सर्कल में घूमता है, जो भी रिटेलर होते हैं उन्हीं का पैसा एक दूसरे को मिलता रहता है सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो रिटेलर थे वो बाहर हो गए। अब बाहर होने के साथ में मार्केट में मेरे पास में पैसा चला गया, ठीक है, उन्होंने एक सेटअप बना दिया। अब यहाँ से अगर मान लो नीचे कोई आपको बाइंग मिल जाती है, फेयर वैल्यू इंबैलेंस मिलता है, तो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए। आप यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप इस हाई पॉइंट का हंट होने का वेट करो और मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक का वेट करो, नहीं, लोग यहाँ पे इंड्यूस हुआ, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हो, ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का। बट अभी अपन इसको छोड़ देते हैं, ये अपन आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ये थोड़ा एडवांस हो गया, उसको अपन समझेंगे। चलो, तो ये लोग यहाँ पे क्या हो गया सर, इंड्यूस हो गए, लोग ट्रैप हो गए, इसके नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी वो हंट हो गई। देखो लोगों ने बाय करा, उनके एसएल यहाँ पे पड़े हुए, ओके। अब ये जो कैंडल जब क्लोज हुई है, तो क्लोज होने के बाद में लोगों ने सेलिंग भी की है, लोगों ने यहाँ पे सेल करा, सेल करने बाद में स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होंगे, यहीं पे स्टॉप लॉस होंगे। अब मार्केट क्या करेगा, सेलिंग को तो ट्रैप कर दिया, जो सॉरी बायर जो थे वो तो ट्रैप हो गए। अब जो लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, ये सेलर्स के भी स्टॉप लॉस और मार्केट ऊपर की तरफ जाके कैंडल क्लोज करे। ये आपका आईसीटी के अंदर क्या हो गया है, आईसीटी के अंदर क्या हुआ है, एमएसबी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बोलो या बीओस बोलो, दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ इसलिए। तो आईसीटी के अंदर इंड्यूसमेंट देखा जाता है, इंड्यूसमेंट होगा तभी स्ट्रक्चर बनेगा। अगर स्मार्ट मनी की बात करें तो स्मार्ट मनी के अंदर हाई राइज हाई बीओस हो गया, पीआई बन जाती है, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, बट यहाँ पे आईसीटी के अंदर नहीं होता। आईसीटी के अंदर ये जो प्रीवियस लो है इसका हंट होना जरूरी है। एक सेकेंड, क्या हो गया, ओके, यहाँ पे ये जो लो है इसकी लिक्विडिटी को हंट करे, जैसे लिक्विडिटी को हंट करेगा हाई पॉइंट बनेगा, हाई पॉइंट ब्रेक होगा तो एमएसबी हो जाएगा। जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस है उसको आप देखो, आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। कैंडलस्टिक वाली वीडियो भी आप देख लेना, ये चीज आप समझ गए। देखो अब ये जो इंड्यूसमेंट है सर, ये तो हो गया आपका, ये आपका हो गया मेजर इंड्यूसमेंट। अब माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है, माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है, अंदर की तरफ भी होता है, जैसे कुछ लोग इस तरह भी ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक है, कुछ लोग क्लियर पुल बैक को देखते हैं, जैसे यहाँ पे पुल बैक, ये पुल बैक, ये पुल बैक, ये आपका क्या है, ये माइनर इंड्यूसमेंट है, ये आपके सारे माइनर इंड्यूसमेंट है, और ये मेजर इंड्यूसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे डीप पुल बैक है। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि मेजर इंड्यूसमेंट और माइनर इंड्यूसमेंट किस तरह यूज करने हैं। बट अभी अपन यहाँ पे ये समझते हैं कि देखो जैसे इंड्यूसमेंट एक स्ट्रक्चर बनता है, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। अभी इसकी इंड्यूसमेंट की बात करें तो लोग कहाँ पे, जैसे लोग बाय सेल करेंगे, स्टॉप लॉस इधर है, ये जैसे हंट होगा, जैसे ये लिक्विडिटी हंट हुई, ये बन जाएगा हाई पॉइंट, कंफर्म है। और ये हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, एमएसबी हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। क्लियर है ये चीज भी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, और मार्केट यहाँ पे अंदर आता है, पुल बैक लेता है और यहाँ पे डबल बॉटम बना देता है या इस तरह कर देता है, ये भी इंड्यूसमेंट है। ये अंदर की तरफ जो ब्रेक हुआ ना, ये भी इंड्यूसमेंट, और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाके ब्रेक करेगा तो ये भी एमएसबी है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहां पे भी हो गया है। कुछ लोग इसको नहीं मानते, कुछ लोग मानते, आईसीटी के अंदर नहीं मानते, आईसीटी के अंदर नहीं मानते, बट मैं इसको मानूंगा क्योंकि ये भी एक लिक्विडिटी ट्रैप हुआ है। यहाँ पे लोगों ने लिक्विडिटी, लोगों ने बाय किया था, यहाँ पे लोग इंटर हुए, इंटर होने के बाद में स्टॉप लॉस को हिट हुआ है, लिक्विडिटी हंट हुई है और उसके बाद में स्ट्रक्चर बनाए, तो ये अपन स्ट्रक्चर इसको मान सकते हैं। बट अगर आपको वेट करना है मेजर की बात करें तो मेजर पॉइंट ये है, अगर इसकी लिक्विडिटी हंट हो जाती, मान लो यहां से इसकी भी लिक्विडिटी हंट हो जाती तो ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन मिल जाती, बट ये चीज भी मायने रखती है। ये स्ट्रक्चर, ये सेटअप भी बनता है तो आपको विन रेट आपकी काफी अच्छी इसके अंदर हो जाएगी। तो ये भी एक इंड्यूसमेंट का तरीका है। देखो इंड्यूसमेंट आईसीटी के अंदर तो इतना ही है कि जो भी मेजर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे पुल बैक लिया, ये मेजर पॉइंट, इसकी लिक्विडिटी को हंट करे, इंड्यूसमेंट करे, ट्रैप करे लोगों को, और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो जाएगा एमएसबी। ये चीज तो इसके अंदर देखी जाती है। बट अगर अंदर की तरफ भी मार्केट अगर ब्रेक कर रहा है, इधर आ रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे नीचे की लिक्विडिटी उठाई और फिर ब्रेक करा, तो ये भी एमएसबी, इसको अपन मान सकते हैं। अब मानना नहीं मानना मैं मानता हूं, बट अगर आपको नहीं लग रहा है, नहीं मानना चाहिए तो मत मानो, बैक टेस्ट कर लो, अगर जो भी चीज आपको अच्छी लगी उसको आप यूज करो, बाकी यूज अगर नहीं लगता छोड़ दो, सिंपल, ठीक है। तो चलिए अभी अपन चलते चार्ट के ऊपर, कुछ एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं इंड्यूसमेंट का। फिर कल की जो वीडियो होगी वो भी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप जब तक देख रहे हो शायद हो सकता है आ गई वीडियो, तो आप चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर, कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर।
ओके, तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी टू उसका चार्ट है। बैक टेस्ट क्या करना है, बैक टेस्ट करना ही है। बैक टेस्ट करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बैक टेस्ट नहीं करोगे सारी चीज़ें ऊपर से चली जाएगी। फिर आप बोलोगे कि यार चीज़ें समझ में नहीं आ रही, चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, ऐसा बोलोगे। ऐसा मत करो, चीज़ों को एक बार बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करोगे चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल है, शायद मैंने कल की जो वीडियो हुई थी पुल बैक वाली उसके अंदर बताया था। तो यहाँ पे अपन ने पुल बैक में बताया था मैंने आपको कि ये जो पुल बैक है इसको, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया, इंड्यूस करा लोगों को। जो लोग यहाँ पे सेलिंग में एंटर थे उनको बाहर करा और ये लो पॉइंट लॉक हो गया। जैसे ये लो पॉइंट ब्रेक हुआ, ये हो गया आपका एमएसपी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है। इतना बताया था ना मैंने पुल बैक वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप उसको देख लीजिएगा। ये हो गया एमएसबी, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो अब यहाँ पे क्या है सर, अब ये ब्रेक तो हो गया। अब यहाँ पे ब्रेक होने के बाद में जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना इस पर आपने ट्रेड वगैरह कर लिया। अब ये तो हो गया पुराना स्ट्रक्चर। अब नए स्ट्रक्चर के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको टेस्ट करने के लिए आया तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है सर, इसके ऊपर क्या है लिक्विडिटी है। यहाँ पे आपने सेल करा, ये आपका काम कर गया। बट कुछ लोग क्या देखते हैं, इसकी लिक्विडिटी को देखते हैं, यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखते हैं, ये इनका माइनर इंड्यूसमेंट है। मेजर इंड्यूसमेंट की बात करें तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है मेजर इंड्यूसमेंट। कल की जो वीडियो की उसके अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे ये मेजर इंड्यूसमेंट, इसकी भी लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि ये आपकी पहले लिक्विडिटी हंट कर चुका था, तो यहाँ पे मार्केट चला गया नीचे की तरफ। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो मार्केट ने सेटअप को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। इसको टेस्ट करना था क्योंकि लिक्विडिटी पहले ही हंट हो चुकी थी, यहाँ पे लोग इंड्यूस हो चुके थे, तो ये सेटअप बिना इंड्यूसमेंट के काम कर गया। बट अब इसके नीचे का क्या, यहाँ पे भी तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ये आपका एमएसबी हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। यहाँ की तो लिक्विडिटी के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसकी लिक्विडिटी का वेट करना था, बट सेटअप बना था। अब यहाँ पे सर बात आती है माइनर इंड्यूसमेंट की। माइनर इंड्यूसमेंट क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ये ब्रेक हुआ, बीओस हुआ। अब इसकी लिक्विडिटी को हंट मार्केट ने नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर मार्केट अंदर ही स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है ना, तो ये भी लिक्विडिटी के अंदर आता है, ये भी इंड्यूसमेंट के अंदर ही आता है। ये आपकी इंटरनल लिक्विडिटी जिसको बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी, अगर ये भी बन जाती है तब भी आपका स्ट्रक्चर बन जाता है आपका। लोग तो ट्रैप हुए ना, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक पे लोग बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट, यहाँ पे फिर ब्रेक पे बाय कर रहे हैं लोग, स्टॉप लॉस हिट, तो यहाँ पे भी तो लोग बाय सेल कर रहे हैं, लोग बाहर हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका इंड्यूसमेंट है, ये भी एक ट्रैप ही होता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट को आईएनडी भी बोलते हैं, ठीक है, आईडीएम भी बोलते हैं और एसएमटी भी बोलते हैं। ये चीज भी याद रखना, एसएमटी। एसएमटी का मतलब क्या होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। एस का मतलब होता है स्मार्ट, एम का मतलब मनी और टी का मतलब टैप, तो एसएमटी भी इसको बोलते हैं। ये चीज भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये आपका बना, अब यहाँ की लिक्विडिटी एंटर नहीं करी मार्केट ने, फिर भी इसके जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसको टेस्ट किया मार्केट ने, अच्छा खासा मूव दिया। अगर मैं यहाँ मूव की बात करूँ तो कितने पीप, ये आपका हो गया सर आपका 95 पीप, मतलब ऑलमोस्ट 100 पीप मार्केट ने मूव दिया। क्यों दिया, यहाँ पे तो कोई लिक्विडिटी नहीं, फिर भी मूव क्यों, क्योंकि मूव क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या अंदर की लिक्विडिटी एंड हुई है। अंदर की लिक्विडिटी की बात करें, देखो यहाँ पे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसके लिक्विडिटी लोगों ने यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे लोगों ने बाय करा, लोग स्टॉप लॉस को हिट करा गए, मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया। वैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लोगों ने बाइंग करी, स्टॉप लॉस हिट, मार्केट क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आया थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया, लोगों ने बाय करा, बाय करते ही ब्रेक, लोगों ने यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है ये क्या है, ये भी एक इंड्यूसमेंट है, लेवल के ऊपर नहीं है, सॉरी लेवल से पहले नहीं, लेवल के ऊपर ही है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, मैंने आपको इंड्यूसमेंट का मतलब क्या बताया था, लेवल से पहले मार्केट ट्रैप वगैरह करता है। जैसे एक लेवल है, जैसे यहाँ पे बाइंग का लेवल है, इस बाइंग के लेवल से पहले मार्केट चोच वगैरह कर दे या ट्रेंड लाइन बना दे, चार्ट पैटर्न बना दे, बट यहाँ तो क्या हो रहा है, लेवल पे हो रहा है। तो इंड्यूसमेंट जो है वो लेवल पे भी हो सकता है। एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, किसी भी लेवल पर मार्केट आता है, चाहे वो 1 मिनट का आपका लेवल हो, चाहे आपका 1 आवर्स का हो, चाहे 1 डे का हो, 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, किसी भी लेवल पर मार्केट आता है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेवल आपका काम करेगा। इसका मतलब ये है कि मार्केट मेकर आपको ट्रैप कर रहे हैं। ओके, ये चीज आप याद रखें, अपने दिमाग में ये बिठा के रखें। कुछ लोगों क्या है कि जैसे लेवल पे आता है, लेवल पे आते थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता है, लोग बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, बाय सेल मत करो, आप वेट करो कंफर्मेशन का। जब तक वो आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक ट्रेड मत करो। सही सर, वो लेवल स्ट्रांग है या नहीं है वो भी आप पता लगाओ, फिर ही ट्रेड करो, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि मार्केट में मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेवल पे आता है, थोड़ा सा रिजेक्शन पे ट्रेड कर लेते हैं, ट्रेड करते ही वापस मार्केट जो होता है स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट कितने समय रुका, अगर मैं बारी प्ले मोड का यूज करूँ, देखो इसको, यहाँ पे देखो मार्केट आया ग्रीन कैंडल, फिर आया नीचे, फिर ग्रीन, फिर 2 ग्रीन बनी, फिर 1 ग्रीन बनी, लोगों ने यहाँ पे बाइंग 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 करा, लग रहा है उनको कि मार्केट बाइंग में जाएगा, ये लेवल ब्रेक हो ही नहीं रहा है, ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, बाय करो, और जैसे ही बाय करते बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ यहाँ पे, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी ट्रैप हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे आईसीटी के ऊपर आते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं अपन, लिक्विडिटी पे चले गए, चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पे बाय करा, यहाँ पे बाय करा, तो ये इंड्यूस हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। अब ट्रैप होने के बाद में मार्केट अगर नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा तो वो भी एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है और ये स्ट्रक्चर ब्रेक है और यहाँ पे एफएजी फेयर वैल्यू गैप बना है या ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसके अंदर अपन सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। ये है अपना आईपीए, इम्बैलेंस प्राइजेशन। ओके,
यहाँ पे आपका FVG है, फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन सेल करेंगे, स्टॉप लॉस अपन इसके ऊपर प्लेस कर देंगे, 5 पिप का स्टॉप लॉस हो जाएगा और इस लो को भी टीपी लगा सकते हैं, बट अपन टीपी 1:1 का या 1:2, चलो 1:3 कर देते हैं, ठीक है, 20 पिप का कर देते हैं। चलो अब 20 पिप का स्टॉप लॉस, 20 पिप का टीपी हो गया, आप यहाँ पे लेके निकल गए। अब मैं आपको ये भी बता, अब मैं चार्ट को देखकर तो ये भी बता सकता हूँ यहाँ तक का टीपी लगा दो, यहाँ तक का टीपी, इसका कोई सेंस नहीं बनता। लाइव मार्केट में ये चीजें जो है वो काम करती हैं, बट अपन क्या करेंगे, अपने रिस्क को मैनेज करेंगे, अपन क्या करेंगे 1:1 1:2 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि देखो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुई, लिक्विडिटी हंट होने के बाद में ये स्ट्रक्चर मतलब लोग इंड्यूस हुए, ट्रैप हुए, ट्रैप होने के बाद में यहाँ पे ये भी लिखते हैं कुछ लोग, IDM भी लिखते हैं, IDM भी लिखते हैं और ठीक है, और क्या लिखते हैं आपका IND भी लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, और कुछ लोग SMT लिखते हैं, तो SMT भी लिख देते हैं। ये आपका SMT बोलो, जो भी आपको नाम, तीनों में जो भी नाम समझ में आता है उसको बोल सकते हो। लोग यहाँ पे ट्रेप हुए, लोग यहाँ पे ट्रेप हुए, बाइंग के अंदर मार्केट ने नीचे की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ये आपका MSB बन गया। जरूरी नहीं है आप इस पॉइंट का हंट होने का वेट करो, इस पॉइंट की लिक्विडिटी का हंट होने का, या इस ऊपर वाली का लिक्विडिटी का हंट होने का वेट करो तब स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये मेरा सेटअप है, अगर आप यूज करना चाहो कर सकते हो। भाई कुछ लोग इस पॉइंट को भी लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। बाकी बैक टेस्ट कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कहीं पे। अच्छा यहाँ पे देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये आपका बना है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है। ओके, अब ये स्ट्रक्चर ब्रेक, ये MSB माना जाएगा, ये MSB बनेगा। ओके, मैं इसका बार रिप्ले मोड का इसको पीछे कर देता हूँ, इधर कर लेता हूँ। चलो अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ तो प्रीवियस जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, इसकी लिक्विडिटी तो हंट नहीं हुई है, ये लो की लिक्विडिटी तो हंट नहीं हुई है, पुल बैक की लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है, फिर आपने इसको स्ट्रक्चर क्यों बनाया? यहाँ पे अगर आप अंदर की तरफ देखोगे तो मार्केट आया, ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, ये लोगों यहाँ पे लोग ट्रैप हुए, लोगों ने डबल बॉटम के ऊपर बाय किया। यहाँ पे जब मार्केट लाइव चल रहा होगा, देखो जब लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा होगा, मैं जूम भी कर लेता हूँ उसको, देखो जब मार्केट लाइव चल रहा होगा तो इस कैंडल के ऊपर लोग जो है वो बाय भी करेंगे और इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर सेल भी करेंगे, बाइंग सेलिंग दोनों होगी। ठीक है, अब दोनों होगी। यहाँ पे देखो जैसे ये कैंडल आई, ये कैंडल यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा, लोगों ने रिजेक्शन पे बाय करा, इस कैंडल की क्लोजिंग पे लोगों ने सेल करा, जो बाय कर रहे थे उनका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। इस वीक के अंदर जो लोगों ने इस लेवल पे बाय करा उसका स्टॉप लॉस हिट। अब जो लोग इस कैंडल की क्लोजिंग पे सेल कर रहे हैं उनका स्टॉप लॉस इधर होगा। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। देखो ये स्टॉप लॉस बीट, ये भी बाहर हो गए। अब बाहर हो गए, बाहर होने के बाद में इस कैंडल को देखो ध्यान से, अगर आप इस कैंडल को देखोगे, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब जो कैंडल मैं ओपन करूंगा ना, उस कैंडल को देखना आप, एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ। अब जो मैं कैंडल ओपन करूंगा उस कैंडल को देखना, ये देखो ये कैंडल ऊपर गई नीचे आई। अब लोगों ने ये देखा कि यार लिक्विडिटी एंड हो गई है, सेल करो सेल करो, जैसे सेल करते वापस मार्केट बाइंग में। मार्केट मेकर जरा भी रहम नहीं करते रिटेल ट्रेडर पे, जो भी होता है वो उसके अपोजिट मूव कराते हैं मार्केट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपने को वेट करना है, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करे तब जाके स्ट्रक्चर बनेगा, अपन ट्रेड वगैरह करेंगे। देखते हैं यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर बना। अब लोग यहाँ पे क्या हुआ सर, ट्रैप हुए, इंड्यूसमेंट हुआ। अब इसकी इंड्यूसमेंट, माइनर इंड्यूसमेंट को कलेक्ट किया। अगर मेजर की बात करें तो मेजर यही है, अगर आप इसका वेट करना चाहते हो ये भी कर सकते हो। अब देखते हैं इसके बाद में, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका एरिया बना है, क्योंकि यहाँ पे रेंज भी बनी है, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर अपन बाय करेंगे। ये भी एक ट्रैप है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे लोग बाय करेंगे, ये भी एक ट्रैप है सर, ये भी एक इंड्यूसमेंट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर मार्केट में ओवरऑल ट्रेड कहाँ पे करना। ये यहाँ पे मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे डबल कैंडल स्ट्रेटेजी है। डबल कैंडल स्ट्रेटेजी क्या है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, मार्केट आया, आने के बाद में ये, ठीक है, ये बाइंग में हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका इंड्यूसमेंट दिखता। तो आपको समझना पड़ेगा आपको मेजर इंड्यूसमेंट को देखना है या माइनर इंड्यूसमेंट को देखना है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैंने क्या बताया, इंड्यूसमेंट क्या है, इंड्यूसमेंट का यूज क्या है, किस तरह बनता है, और आईसीटी के अंदर इंड्यूसमेंट ये देखते हैं। बाकी आप ये वाला इंड्यूसमेंट, अंदर का इंड्यूसमेंट भी देख सकते हो। तो कल की जो वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसके अंदर मेजर इंड्यूसमेंट, माइनर इंड्यूसमेंट को भी अपन समझेंगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ईजी है, लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसको। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, आईसीटी भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या डायरेक्ट आप मुझसे बात भी कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ध्यान रखो, अच्छे से बैक टेस्ट करो। ठीक है, बैक टेस्ट करोगे तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो ध्यान रखो, बैक टेस्ट करो, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।